हेलो डियर, आज हम कन्वर्जन रिएक्शन में अमाइन के कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप कन्वर्जन रिएक्शन सॉल्व करने जाओ तो आपको ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट जो है वो नोट कर लेना है। फॉरवर्ड रिएक्शन का फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन से। इससे हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से आप एल्कोहल बना सकते हो, एल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। अल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। ये हमारा एसिड क्लोराइड है, ये हमारा एस्टर है, ये हमारा एसिटामाइड है और ये हमारा एसिटिनहाइड्राइड है। अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन फ्लो चार्ट देखें तो ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, अल्डिहाइड कीटोन से आप एल्कोहल बना सकते हो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड से एल्केन एल्कीन एल्काइन बना सकते हो। आप यहाँ पे ये कंपाउंड देख रहे हो, ये हम सब एल्काइल हैलाइड की हेल्प से बना सकते हैं। जो हमारा अमाइन हो गया, ईथर हो गया, नाइट्रोएल्केन हो गया, एल्काइल नाइट्राइट हो गया, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये सारे के सारे हम एल्काइल हैलाइड की हेल्प से बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13.5 है जो कि एनसीईआरटी बुक से है। पहला कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। तो इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन कैसे बनाना है, तो CH3COOH से हम बनाते हैं CH3NH2। अब यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब कि प्रोडक्ट में कार्बन चेन कम है, इसका मतलब कार्बन चेन डिक्रीज हो रही है। तो कार्बन चेन को हम डिक्रीज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से, हुन्स-डीकर रिएक्शन से, डिकार्बोक्सिलेशन से एंड ओजोनोलिसिस से। ठीक है, तो जो हमारा हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन है उसमें हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं। तो चूंकि अमाइन का फॉर्मेशन है तो अमाइड से अमाइन आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन से चेन को डिक्रीज करेंगे। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको हम एसिड अमाइड में कन्वर्ट करेंगे और एसिड अमाइड से हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के थ्रू हम मिथाइल अमाइन जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो हमारा आंसर 1 जो है वो होगा CH3COOH। इसको हम हीट करते हैं अमोनिया में, तो ये बनेगा हमारा CH3C+ONH2। ठीक है, और फिर इसको हमें हीट कराना है ब्रोमीन एंड 4KOH। ये हमारी हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन होगी। इसमें अमाइड से अमाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है K2CO3 निकल जाएगा, मतलब जो इस रिएक्शन में होता क्या है, ये वाला ग्रुप निकल जाता है, CH3NH2 जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो CH3NH2 जो है वो आप बना दोगे और क्या होगा, 2Br से KBr बन जाएगा, तो 2KBr बन जाएगा। ठीक है, और हमारा 2H2O निकल जाएगा। ये इतनी चीजें जो है वो निकल जाएगी। तो ये हमारा मिथाइल अमाइन जो है वो बन गया। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि ये जो है इसकी रिएक्शन से आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो अमोनियम एसीटेट बनता है CH3COONH4। फिर आप हीट करते हो, ठीक है, सॉरी, अमोनिया की रिएक्शन से अमोनियम से हीट करोगे तो CH3CONH2। तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड है हेक्सेन नाइट्राइल इनटू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल से 1 अमीनो पेंटेन बनाना है। तो हेक्सेन नाइट्राइल मतलब कि CH3 CH2 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 C++N। तो ये हमारा हेक्सेन नाइट्राइल हो गया। इससे हमें 1 अमीनो पेंटेन जो है वो बनाना है। तो 1 अमीनो पेंटेन मतलब कि CH3 CH2 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 NH2, ये हमारा 1 अमीनो पेंटेन हो गया। तो यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 5 कार्बन है, मतलब यहाँ भी कार्बन चेन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो कार्बन चेन को हम डिक्रीज कर सकते हैं हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन से, क्योंकि अमाइड से अमाइन बनना हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन द्वारा बनाते हैं और एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन का यूज करेंगे। तो जो हमारा हेक्सेन नाइट्राइल है
उसको हमें अमाइड में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और अमाइड से अमाइड बनना, इसी को तो हम बोलते हैं हॉफमैन ब्लूम अमाइड रिएक्शन, राइट। तो करते हैं। तो ये हमारा है CH3 CH2 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 कितने होगा 3 और 2 5 और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। H2 पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो है वो करना है, तो इसके लिए हमें एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। तो एल्केलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब कि एक बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ। तो एक कार्बन पे 2 H रह नहीं सकते, तो वाटर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा, ये हमारा NH2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 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 1 2 3 4, ठीक है। और ये CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब ये हमारा अमाइड बन गया। अब अमाइड से अमाइन बनाते हैं हम हॉफमैन ब्लूम अमाइड रिएक्शन से। इसका मतलब है इसकी रिएक्शन जो है वो हमें करानी होगी ब्रोमीन प्लस 4 KOH से, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा, तो पेंटेन अमाइन जो है वो बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला अमाइन जो है वो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 NH2, ठीक है। 5 कार्बन वाला अमाइन जो है वो बन गया। तो 1 अमीनो पेंटेन, ये हमारा IUPAC नेम हो गया। और क्या बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा, इतना बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा थर्ड नंबर है मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो हमें मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड जो है वो बनाना है। तो मिथेनॉल होता है हमारा CH3OH और इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। तो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, मतलब कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है। तो कार्बन चेन इंक्रीज हम कर सकते हैं NaCN या KCN का यूज करके, ठीक है। तो देखो जरा, NaCN और KCN का यूज हम करते हैं एल्काइल हैलाइड में। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaCN या KCN से कराते हैं तो एल्काइल सैनाइड बनता है। एल्काइल सैनाइड के हाइड्रोलिसिस से आप डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे। तो हमको अल्कोहल जो है उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, एल्काइल हैलाइड से में। और एल्काइल हैलाइड से हम बनाएंगे RCN, RCN से हम ये बनाएंगे। तो हमारे 1 कार्बन ज़्यादा का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बन जाएगा। तो करते हैं, जो हमारा CH3OH है मिथेनॉल, इसकी रिएक्शन आप चाहे तो SOCl2 से करा दो, या फिर PCl3 से करा दो, या फिर PCl5 से करा दो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करा दो। तो हमारा बन जाएगा CH3Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन NaCN या KCN से करा दो, तो KCN से इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो KCl जो है वो निकल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा हमारा मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो इसको हम इथेन नाइट्राइल भी बोलते हैं, ये बन गया। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो आप करोगे, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, 1 बॉन्ड टूटेगा तो H यहाँ OH यहाँ, दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो H यहाँ पे और OH यहाँ पे, तीसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो H यहाँ OH यहाँ। तो 1 कार्बन पे 2 H ग्रुप रह नहीं सकते, तो वाटर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ऐसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बन जाता है, ठीक है। फिर हम 4th नंबर देखते हैं, इथेन अमाइन टू मीथेन अमाइन। तो इथेन अमाइन का मतलब होता है CH3 CH2 NH2 और मीथेन अमाइन होता है CH3 NH2। तो 1 कार्बन कम का अमाइन जो है वो बन रहा है। तो 1 कार्बन कम का अमाइन जो है वो हम हॉफमैन ब्लूम अमाइड रिएक्शन से बना लेंगे। तो अमाइड से अमाइड, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्लूम अमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो हमारा इथेन अमाइन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे अमाइड में। तो अमाइड तो हमारा ये है और अमाइन ये है।
तो अमाइन से हम बनाएंगे अमाइड, और अमाइड से हम जो है इसका हम हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन से ये अमाइड बना देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है। तो हमारा ये तो थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देखते हैं। ये है हमारा CH3 CH2 NH2। ठीक है, इससे हमें क्या करना है, अमाइड बनाना है। और अमाइड जो है वो हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले कन्वर्ट एल्कोहल से, एल्कोहल से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ये अमाइड बनाएंगे, अमाइड से फिर हम ये अमाइड दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसा चलेगा कार्यक्रम। तो ये हमारा अमाइन है, तो इससे हम बनाएंगे एल्कोहल। तो कैसे बनाते हैं, इसकी रिएक्शन हम HNO2 से करा देते हैं। तो HNO2 को हम लिख सकते हैं ऐसा, OH N-O। तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से वाटर निकल जाएगा, OH ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा, तो हमारा इथेनॉल जो है वो बन जाएगा। तो CH3 CH2 इथेनॉल जो है वो बन गया। ठीक है, क्या निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब ये एल्कोहल है, इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, K2Cr2O7 एसिडिफाइड, तो ये हमारा CH3CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, K2Cr2O7 एसिडिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करेंगे अमोनिया में, तो CH3COONH2, ये हमारा एसिटेमाइड बन जाएगा। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे अमाइन में। तो हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन क्या होती है, जब अमाइड की रिएक्शन जो है वो ब्रोमीन एंड 4KOH से हम करा देते हैं, तो क्या होगा, ये CO ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, K2CO3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट निकल जाएगा, और ये हमारा मिथाइल अमाइन जो है वो बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो हमें इथेनोइक एसिड मतलब कि CH3COOH, इससे हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है मतलब कि CH3CH2COOH। तो यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन इंक्रीज हो गया। तो 1 कार्बन इंक्रीज हम कर सकते हैं NaCN या KCN द्वारा। ठीक है, तो NaCN और KCN की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से होती है, तो हमारा ये एल्काइल साइनाइड बनेगा, और इसके हाइड्रोलिसिस से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे 1 कार्बन ज्यादा वाला। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, इसको हमें एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे, तो हम अल्कोहल बनाएंगे। अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 SOCl2 या PCl5 इनमें से किसी के एक साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से RCN से हमारा प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। तो ये ऐसे बनेगा, CH3COOH, इसका हम रिडक्शन जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं। तो ये हमारा CH3CH2OH, 2 कार्बन का एसिड है तो 2 कार्बन का अल्कोहल जो है वो बनेगा। ठीक, अब ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन या तो आप PCl3 से करा दो, या PCl5 से करा दो, या SOCl2 से करा दो, या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, जिसको कि हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं, करा देते हैं। तो हमारा CH3CH2Cl जो है वो बनता है। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम अल्कोहलिक KCN से करा देते हैं, तो ये हमारा बनेगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कराना है H2OH पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगा। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो
एक H यहाँ, OH यहाँ, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ, एक OH यहाँ, तीसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो H यहाँ, OH यहाँ, तो एक कार्बन में 2 H ग्रुप रह नहीं सकते तो वाटर निकल जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O OH, तो ये हमारा 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो ऐसे हमारा प्रोपेनोइक एसिड जो है वो बन जाएगा और ये हमारा NH3 जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक, फिर हमें मीथेन अमाइन टू इथेन अमाइन बनाना है। तो मीथेन अमाइन का मतलब है CH3NH2 और इथेन अमाइन का मतलब है CH3 CH2NH2। मतलब यहाँ पे एक कार्बन का अमाइन है, यहाँ पे 2 कार्बन का अमाइन है, तो एक कार्बन इंक्रीज हो सकता है NaCN या KCN द्वारा। तो इसका मतलब है ये जो हमारा अमाइन है इसको हम एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KCN से कराएंगे तो हम ये बना लेंगे और इससे हम फिर से अमाइन का फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखो जरा, तो हमारा मीथेन अमाइन मतलब कि CH3NH2 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, नाइट्रस एसिड से कराते हैं। तो नाइट्रस एसिड को हम लिख सकते हैं OH N डबल बॉन्ड O। तो ये नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर निकल जाएगा, तो CH3OH बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH3OH, मिथेनॉल जो है वो बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो है वो या तो SOCl2 या फिर PCl3 या फिर PCl5 या फिर कॉन्सनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड से करा दूं तो हमारा CH3Cl बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो है वो हम KCN से कराएंगे तो हमारा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, KCl जो है वो निकल जाएगा। अब इसका हम क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रेड फास्फोरस HI, इसकी रिएक्शन हम वीडियो नंबर 2 में बता चुके हैं। तो वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 अगर आपने देख लिया इस सीरीज का, कन्वर्जन सीरीज का, तो आपको कन्वर्जन जो है बहुत आसान लगने लगेंगे। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एल्काइल साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देगी, अमाइन में। तो ये बनेगा CH3CH2NH2। तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो यूज किया जाएगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो ये CH3, ये CH2 और ये NH2, तो CH3CH2NH2। तो ये हमारा इथेन अमाइन जो है वो बन गया। फिर इसके बाद हमारा 7th नंबर है नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल अमाइन। तो नाइट्रोमीथेन मतलब कि CH3NO2 और इससे बनाना है डाइमिथाइल अमाइन मतलब कि CH3NHCH3। ये हमारा डाइमिथाइल अमाइन हो गया। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब एक कार्बन जो है वो इंक्रीज हुआ। अब ये कार्बन जो है वो हम NaCN या KCN की रिएक्शन द्वारा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन द्वारा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे NC ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो करते हैं। तो जो हमारा CH3NO2 है, नाइट्रोमीथेन है, इसका हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और रेड फास्फोरस HI, इनकी रिएक्शन जो है वो हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH3NH2 में। नाइट्रो ग्रुप जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। ठीक है, और H2 निकल जाएगा, कितने निकलेंगे, 2 ऑक्सीजन है तो 2H2 निकलेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए। अब ये जो हमारा अमाइन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे एल्कोहल में। एल्कोहल से हम बनाएंगे एल्काइल हाइड्राइड, एल्काइल हाइड्राइड की सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेंगे और फिर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक, इतना काम करना है अपने को। तो
इसकी रिएक्शन जो है वो हम करते हैं HNO2 से, नाइट्रस एसिड से। तो HNO2 को आप लिख सकते हो OH एंड डबल बॉन्ड O। तो ये नाइट्रोजन N2 निकल जाएगा, ये H2 और ऑक्सीजन वाटर निकल जाएगा। तो ये हमारा CH3OH बनेगा, मिथेनॉल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन निकल गया और H2O निकल गया। अब मिथेनॉल बन गया हमारा, इसकी रिएक्शन जो है वो हम SOCl2 PCl3 या PCl5 से कराते हैं। ठीक है, तो हमारा CH3Cl जो है वो बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो है सिल्वर साइनाइड से करा देते हैं, तो हमारा CH3NC आइसोसाइनेट बन जाएगा, मेथाइल आइसोसाइनेट बन जाएगा। और इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो ये हमारा बन जाएगा CH3NH डाइमिथाइल अमाइन जो है वो हमारा बन जाएगा। एक तो प्रोसीजर हमारा ये हो गया। दूसरा प्रोसीजर हमारा क्या है, ये हमारा अमाइन जैसे ही बना हुआ था, तो यहाँ पे हम कार्बल अमाइन टेस्ट जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने कार्बल अमाइन टेस्ट किया तो मिथाइल आइसोसाइनेट बनेगा, मतलब ये बन जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनेट के हाइड्रोलिसिस पे हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको ये इतने स्टेप जो है वो कम हो जाएंगे, मतलब ये वाला स्टेप जो है वो कम हो जाएगा। तो करते हैं। तो दूसरा प्रोसीजर हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा CH3NO2 था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, 6 नेसेंट हाइड्रोजन से हमारा CH3NH2 बना, ये हमारा बना अमाइन। अब कार्बन अमाइन रिएक्शन जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे हमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म और QH की रिएक्शन करानी है। तो ये 1:3 में होता है, तो 3K और 3 Cl है, तो 3KCl जो है वो निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है और 3 ऑक्सीजन ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब